तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के फर्स्ट पेपर यूनिट सेकंड से जुड़ा हुआ फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, जिसके एक स्पीसीज़ टीनिया सोलियम के रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने टीनिया सोलियम के मॉर्फोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, और यदि आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो में ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि टीनिया सोलियम में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले बता दें कि टीनिया सोलियम एक हर्माफ्रोडाइट्स है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही एक ही प्रोग्लोटिड्स में पाए जाते हैं। और किस प्रकार के प्रोग्लोटिड्स में होते हैं? मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि टीनिया सोलियम में 3 तरह के प्रोग्लोटिड्स होते हैं। तो जो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स होते हैं उनमें आपको मेल और फीमेल दोनों ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स देखने को मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं टीनिया सोलियम के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो टीनिया सोलियम का जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यह टेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, वासा डिफरेंस, सीरस जिसे हम पेनिस के नाम से भी जानते हैं, और सीरस सैक, इन सभी पार्टों में डिवाइड होता है। तो आइए वन बाय वन सबके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस की। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज फाउंड स्कैटर्ड थ्रू आउट द पेनकाइमा इन द ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रोग्लोटिड्स टूवर्ड द डोर्सल साइड। तो इमेज में आप देख सकते हैं कि जो टीनिया का प्रोग्लोटिड्स है जो कि पेरेन्काइमेटस टिश्यू का बना है, इसमें आपको कई ढेर सारे स्मॉल स्फेरिकल स्कैटर्ड फॉर्म में यानी कि बिखरे हुए टेस्टिस दिखाई देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेस्टिस है, यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये सभी बिखरे हुए आपको टेस्टिस दिखाई देंगे। अगला स्ट्रक्चर जो है वो है वासा एफ्रेंसिया। तो अगर आप इस फिगर को बड़े में देखते हैं तो आप देखेंगे कि टेस्टिस से बहुत छोटे छोटे बारीक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसे हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। तो पास की जितने भी टेस्टिस होते हैं उन सभी टेस्टिस से छोटी छोटी कैपिलरी जुड़ी होती हैं, जिसे हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। और ये वासा एफ्रेंसिया क्या कहती हैं कि प्रोग्लोटिड्स के जो मिडिल वाला रीजन है उसमें एक स्पर्म डक्ट पाया जाता है, जिसमें वो जाकर खुलती हैं, जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ढेर सारे वासा एफ्रेंसिया हैं जो कि आकर सभी वासा एफ्रेंसिया आप देख रहे हैं, ये सभी वासा एफ्रेंसिया इस बीच वाले स्ट्रक्चर की ओर खुले हैं, जिसे हम बोलते हैं वासा डिफरेंस। इसी में आकर ये सभी वासा एफ्रेंसिया जाकर मिलते हैं, और ये वासा डिफरेंसिया कहाँ पाया जाता है? प्रोग्लोटिड्स के बीच में। अब ये जो वास डिफरेंस है ये जाकर एक छोटे से पोर में खुलता है, जिसे हम बोलते हैं सीरस या फिर पेनिस। अब ये जो सीरस है आगे चलकर एक जेनेट्रियम पोर में खुलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द सीरस ओपन बाय मेल गोनोपोर इनटू ए कप शेप्ड जेनिटल एट्रियम सिचुएटेड मोर और लेस इन द मिडिल ऑफ प्रोग्लोटिड्स एंड इट्स लैटरल मार्जिन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो कप शेप्ड दिखाई दे रहा है ये है जेनिटल एट्रियम, और इसे हम मेल गोनोपोर भी कहते हैं, जहाँ पर सीरस जाकर खुलता है। तो यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हैं ये टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद ढेर सारे टेस्टिस जो है वासा एफ्रेंसिया से जुड़े हुए हैं। अब ये वासा एफ्रेंसिया जाकर खुलता है एक कॉमन कैपिलरी में, जिसे हम बोलते हैं वास डिफरेंस। अब ये वास डिफरेंस जाकर खुलता है सीरस यानी कि पेनिस में, और ये जो पेनिस है एक कॉमन जो गोनोपोर में खुलता है, जिसे हम बोलते हैं जेनेटल एट्रियम। तो ये था टीनिया सोलियम का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टीनिया सोलियम के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में। तो इस फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाएंगे बाइलोब्ड ओवरी, ओविडक्ट, ऊ टाइप, वेजाइना, यूटेरस। इसके अलावा 2 ग्लैंड होते हैं, मेहलिस ग्लैंड और विटेलाइन ग्लैंड। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ओवरी के बारे में। इट इज़ बाइलोब्ड सिचुएटेड वेंट्रली इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द प्रोग्लॉट्स एंड आल्सो कॉल्ड जर्मेरियम। तो ये जो ओवरी है ये बाइलोब्ड होता है, जो कि वेंट्रली पोस्टीरियर पार्ट होता है,
और इसे हम जर्मेरियम के नाम से भी जानते हैं। अब ये जो दोनों लोब होते हैं ये एक दूसरे से ट्रांसवर्स द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, ये लोब आपको दो दिखाई दे रहे होंगे। ये एक दूसरे से एक ट्रांसवर्स ओवेरियन ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं इस्थीमस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको दो ओवरी दिखाई देगी, इसलिए इसको हम बोलते हैं बाइलोब्ड। अब ये दोनों ओवरी जो है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ओवेरियन ब्रिज द्वारा, जिसे हम इस्थीमस बोलते हैं। अगर आप और डिटेल से देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा ये दोनों ओवरी हैं, ये एक दूसरे से ये जो है ओवेरियन ब्रिज द्वारा यानी कि कह सकते हैं इस्थीमस द्वारा जुड़ी होती हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है ओवेरियन ब्रिज। अब इस ओवेरियन ब्रिज से एक डक्ट निकलती है जिसे हम बोलते हैं ओवी डक्ट। अब ये जो ओवी डक्ट है पीछे की ओर जाकर के वजाइना में जाकर खुलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ओविडक्ट का ऊपर की ओर जाकर खुल रहा है वजाइना में। अब ये जो ओविडक्ट है, ठीक है, नीचे की ओर जाकर खुलता है जो कि फूला हुआ भाग होता है, इसी में आकर ओविडक्ट भी खुलता है, वजाइना भी खुलता है, और एक ट्यूब आती है यूट्रस की ट्यूब। ये तीनों ही आकर यहाँ पर मिलते हैं और एक फूली हुई संरचना बनती है जिसको हम बोलते हैं ऊ टाइप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओविडक्ट और ऊ टाइप के बारे में लिखा हुआ है। ऊ टाइप के बारे में लिखा है, इट इज़ ए स्मॉल स्फेरिकल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर सिचुएटेड एट द जंक्शन ऑफ ओविडक्ट, यूटिरस एंड विटेलाइन डक्ट। तो फिगर को जरा हम इनलार्ज करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दोनों ओवरी है, ओवरी से जुड़ा हुआ है आपका ओवेरियन ब्रिज। ओवेरियन ब्रिज से एक छोटा सा पाइप नीचे की ओर है जिसे हम बोलते हैं ओविडक्ट। अब ये जो ओविडक्ट है नीचे की ओर आया, ठीक, और ऊपर से है वजाइना। ये वजाइना है जो कि नीचे की ओर ओविडक्ट और वजाइना मिल रहे हैं, और सबसे नीचे की ओर है विटेलाइन डक्ट जो कि आकर एक गोल संरचना में खुला है जिसे हम बोल रहे हैं ऊ टाइप। अब यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो वजाइना है नीचे की ओर एक फूली हुई संरचना में खुलता है जिसे हम बोलते हैं सेमिनल रिसेप्टिकल, जिसमें कि जाकर स्पर्म इकट्ठा होता है। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर और होता है जिसे हम बोलते हैं यूटिरस। It is blind club-shaped sac-like structure. It is originate from the U type and extended towards the interior side of the proglottids. तो यह एक प्रकार का ब्लाइंड क्लब शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि U टाइप से ही बनता है। तो आप देख सकते हैं यहीं से जो U टाइप है एक बेलनाकार स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हम बोलते हैं यूटिरस। आप देख सकते हैं ये यूटिरस वाला स्ट्रक्चर है, और इसी यूटिरस वाले भाग में आपको फर्टिलाइज्ड एग मिलेंगे। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज्ड एग बनते हैं वो इसी भाग में यानी कि यूटिरस में इकट्ठा होते हैं। अगर इस यूटिरस की बात करें तो इसके अंदर हज़ारों की संख्या में फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। तो नीचे आप फिगर में देखेंगे कि जब ये जो यूटिरस है ये मैच्योर हो जाता है और इसके अंदर दाएं और बाएं भाग में सिर्फ आप देखेंगे जितने भी जिनेटल पोर है, जिन स्ट्रक्चर है, रिप्रोडक्टिव, वो डिसअपियर हो जाते हैं और इसके अंदर केवल अब बचता है फर्टिलाइज्ड एग। तो ये जो फर्टिलाइज्ड एग वाला यूटिरस बचता है इसको हम बोलते हैं ग्रेविड सेगमेंट, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था। अब बात करते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के दो ग्लैंड के बारे में। एक है मेलिस ग्लैंड और दूसरा है विटेलाइन ग्लैंड। तो अगर हम बात करें विटेलाइन ग्लैंड की, ये एक लार्ज लोब्यूलेटेड ग्लैंडुलर मास होता है जो कि पोस्टीरियर मार्जिन पर पाया जाता है और ये एक डक्ट द्वारा ऊ टाइप में खुलता है और इस डक्ट को हम बोलते हैं मीडियन विटेलाइन डक्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विटेलाइन डक्ट है और ये विटेलाइन डक्ट विटेलाइन ग्लैंड से जुड़ा हुआ है और यही विटेलाइन ग्लैंड विटेलाइन डक्ट द्वारा खुलता है ऊ टाइप में। अब यदि हम बात करें मेलिस ग्लैंड की, तो ऊ टाइप के चारों तरफ एक लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स दिखाया जाता है जिसे हम बोलते हैं मेलिस ग्लैंड। तो यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं ये ऊ टाइप के चारों ओर, यहाँ से आपको ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, एक यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, घेरे रखते हैं जिसे हम बोलते हैं मेलिस ग्लैंड। अब बात करते हैं हम फर्टिलाइजेशन की। तो टेनिया सोलियम में आपको या तो क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है या फिर सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। तो फर्टिलाइजेशन के समय होता क्या है कि जो स्पर्म है वो रिलीज़ होता है वजाइना में, चाहे सेम वजाइना में हो सकता है या फिर अदर जो प्रोग्लॉटिड्स के वजाइना है उसमें स्पर्म रिलीज़ होता है और ये जो स्पर्म है ये रिलीज़ होकर स्टोर होता है
सेमिनल रिसेप्टिकल में, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और ये सेमिनल रिसेप्टिकल में तब तक रहता है जब तक कि वहाँ पर ओवरी से नहीं आ जाता, यानी कि जब तक अंडाणु अंडाशय से नहीं आ जाता। तो इस तरह से टीनिया सोलियम में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन डक्ट में, और वहीं पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनता है, यानी कि जो एग सेल बनते हैं, वो जाते हैं ओ टाइप में, और वहाँ पर लार्ज यॉल्क या फिर कह सकते हैं विटेलाइन सेल के द्वारा जुड़ जाते हैं। अब ये यॉल्क जो होते हैं, वेयॉल्क जो सेल होते हैं, वो बनते हैं विटेलाइन ग्लैंड द्वारा। तो इस तरह से होता क्या है कि ये जो जाइगोट है, जाइगोट के चारों तरफ एक इनक्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाती है जिसे हम बोलते हैं कैप्सूल। तो इस तरह से ये जो जाइगोट है ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जाकर यूटेरस में इकट्ठा हो जाता है, जब तक वहाँ पर उसमें डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो डेवलपमेंट होता है वो यूटेरस में होता है। तो जो एक फॉर्मेशन हो गया, अब इसमें क्या होता है, ओन्कोस्फीयर फॉर्मेशन होता है। अब ये ओन्कोस्फीयर फॉर्मेशन कैसे होगा, तो जो जाइगोट हुआ, जाइगोट में अब क्लीवेज होगा, यानी कि डिवीज़न होगा, और इसमें जो क्लीवेज होता है वो होता है होलोब्लास्टिक और अनइक्वल टाइप। तो होलोब्लास्टिक अनइक्वल डिवीज़न के थ्रू बनता है मारुला, और ये जो मारुला होता है इसके चारों तरफ यॉल्क पाया जाता है, जैसा कि मैंने बताया था, और इसी से इसको डेवलपमेंट मिलता है, यानी कि नरिशमेंट एम्ब्रियोनिक जो होता है वो होता है यॉल्क के द्वारा। अब क्लीवेज और मारुला के बाद बनता है इसमें हेक्साकैंथ। तो होता क्या है कि ये जो मारुला है इसमें 3 पेयर ऑफ काइटिनस हुक बनता है, और साथ ही साथ इसी स्टेज में जो बाहर की तरफ लेयर थी, यानी कि जो कैप्सूल वाली लेयर थी, वो लॉस हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। और होता क्या है कि ये जो ओन्कोस्फीयर है अब ये बड़ा होता है और एक 6 हुक वाली स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम बोलते हैं हेक्साकैंथ। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 हुक आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये जो 6 हुक वाली स्ट्रक्चर है, यानी कि इसमें 3 पेयर ऑफ काइटिनस हुक दिखाई दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं हेक्साकैंथ। हेक्सा का मतलब होता है 6। तो ये जो हेक्साकैंथ है आगे डेवलप करते हैं, चूँकि आपको डेवलपमेंट नहीं पढ़ना है इसलिए मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा। अब ये डेवलप करके आगे चलकर फॉर्मेशन कर देते हैं टीनिया सोलियम का, और बीच बीच में जो है इसके बहुत सारे टॉपिक हैं जो कि आपके लिए उतने इम्पॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं डिटेल से डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। आपको मैं जितना बता रहा हूँ आप बस इतने ही टॉपिक को तैयार रखिएगा। तो इसी के साथ हमारा जो टीनिया सोलियम का रिप्रोडक्शन था वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।